सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। इस नए वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सिलेबस के दौर में एक और सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। ये अपना है ज्योग्राफी का सिलेबस। यानी अगर 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम में जो नया ग्रेजुएशन का सिस्टम है, जिसमें अब ग्रेजुएशन 4 साल में कंप्लीट हो रहा है, इस नए ग्रेजुएशन के सिस्टम में यदि आप पहले सेमेस्टर में हैं और अगर आपका बीए का कोर्स है और अगर इस बीए के कोर्स में आपका ज्योग्राफी यानी कि कहने का मतलब कि भूगोल अगर आपका मेजर पेपर है, माइनर पेपर है, मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, टॉपिक के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में यानी सेमेस्टर के एग्जाम में। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, क्या आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। यानी कह सकते हैं अगर आपका ज्योग्राफी कहीं भी नाम निशानी अगर ज्योग्राफी का है आपके पेपर में, तो आपका पूरा का पूरा कल्याण इस वीडियो में आपका हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा सपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है, साथ ही साथ फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करना है। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो हमारा क्या है, वीडियो हम लोग का है कि ज्योग्राफी के सिलेबस को देख रहे हैं, जो कि 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम में। और ज्योग्राफी कहाँ कहाँ होता है, एज ए मेजर के फॉर्म में, एज ए माइनर के फॉर्म में या एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी के फॉर्म में। पहले सेमेस्टर में चूंकि ज्योग्राफी लंबा चौड़ा है, आप बात जान लीजिए, ज्योग्राफी का जो पेपर है ये लंबा चौड़ा है। और इस ज्योग्राफी के पेपर में हम लोग ज्योग्राफी के जिस ब्रांच के बारे में पहले सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो कहलाता है हम लोग का जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृति विज्ञान। यानी ये पृथ्वी कैसे बनी, ये मतलब पृथ्वी की जो आकृतियां कह सकते हैं, सिंपल सा ये जो भू आकृति है जिसपे हम लोग खड़े हैं, इसकी बनावट कैसे हुई, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इसका उद्भव हुआ इस ब्रह्मांड में, इससे रिलेटेड सारे बातों को हम लोग इस मेजर पेपर, माइनर पेपर या मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर में पढ़ते हैं। अंतर क्या है, मेजर में थोड़ा सा डिटेल डीपली में पढ़ते हैं, माइनर में कम थोड़ा सा पढ़ते हैं। उसी तरीके से माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी ये दोनों का सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, बट मेजर का दूसरा है। देखिएगा, तो ये जो अपना ज्योग्राफी का पेपर होता है, ये पेपर या तो आपका मेजर में होगा, या तो आपका माइनर में होगा, या तो आपका मल्टीडिसिप्लिनरी में होगा। मेजर का पैटर्न अलग होता है, बट माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी ये दोनों सेम है। अगर आपका ज्योग्राफी माइनर में है या मल्टीडिसिप्लिनरी में है तो ये दोनों का सेम मतलब है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब अलग अलग पेपर का बस नाम है, लेकिन माइनर का सिलेबस, माइनर का पैटर्न जो होता है वही मल्टीडिसिप्लिनरी का भी होगा, अगर आपका ज्योग्राफी चाहे माइनर में हो या मल्टीडिसिप्लिनरी में हो। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब आगे समझिएगा पेपर के बारे में। यदि आपका ज्योग्राफी मेजर के फॉर्म में है तो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 70 मार्क्स का आपका एग्जाम एंड सेमेस्टर के फॉर्म में यानी फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में, और 30 नंबर का आपका एग्जाम होता है सीआईए के रूप में। सीआईए आपने दिया होगा, इसमें तो आपका कोई कह सकते हैं कि आपका हाथ नहीं है। अब आपका जो भी पूरा जोर लगाना है वो लगाना है एंड सेमेस्टर के एग्जाम में। एंड सेमेस्टर एग्जाम के बारे में बात करें तो ये 6 क्रेडिट पॉइंट का है, यानी 6 क्रेडिट पॉइंट का पूरा कोर्स है। वहीं अगर बात की जाए कि एग्जाम के पैटर्न क्या है, तो एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात की जाए तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी टोटल 20 मार्क्स आपको मिलते हैं एमसीक्यू से। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा लिखने वाला, लेकिन छोटा छोटा आंसर लिखने वाला रहेगा। ये आपका टोटल आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन आपसे 6 पूछे जाएंगे, आंसर किसी 4 का देना है, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी 20 नंबर आपका यहां से मिल जाएगा। उसी तरीके से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बड़ा वाला होगा, जिसमें आपको टोटल एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन आपको आंसर करना है, 5 में से यहां से मिल जाता है आपको 30 नंबर, यानी कुल मिलाकर के 70 नंबर आपको यहां से मिलता है। ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न। और जो पैटर्न एग्जाम का मेजर के लिए है, यही पैटर्न माइनर के लिए भी है, यही पैटर्न मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर के लिए भी होता है। आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं अपना माइनर के लिए या मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए। अगर आपका ज्योग्राफी, यदि आपका ज्योग्राफी का पेपर एज ए माइनर में है या एज ए मल्टीडिसिप्लिनरी में है, आपका 3 क्रेडिट पॉइंट का आपका क्या होगा, आपका 3 क्रेडिट पॉइंट होता है, इसका वैल्यू 3 क्रेडिट पॉइंट का है।
ये बेसिकली वैल्यू को बताता है, ये क्रेडिट पॉइंट वैल्यू को बताता है। तो 3 क्रेडिट पॉइंट का इसका वैल्यू है। 100 नंबर का एग्जाम है, 70 आपका एंड सेमेस्टर में यानी लास्ट फाइनल एग्जाम, और 30 आपका सीआईए के रूप में, और पेपर का स्ट्रक्चर है सेम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, टॉपिक दैट कवर्ड इन मेजर, यानी जो मेजर पेपर है, अगर आपका ज्योग्राफी एज अ मेजर के पेपर में है तो चूंकि ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है, कई सारे पार्ट में ज्योग्राफी को बांटा गया है, जैसे भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, इसके बाद बांटा गया है जियोलॉजी, फिर इसके बाद बताया गया है प्लेनेट के बारे में पढ़िएगा तो उसका अलग स्टडी है। यानी ये जो अपना ज्योग्राफी है एक बड़ा सब्जेक्ट है, और इसको कई सारे ब्रांचेस के फॉर्म में पढ़ा जाता है, कई सारे शाखाओं के रूप में पढ़ा जाता है। और पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है भू आकृति विज्ञान, यानी पृथ्वी की आकृति कैसे है, कैसी बनावट है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। इसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं भू आकृति विज्ञान। तो इस पहले सेमेस्टर में चाहे आपका पेपर मेजर हो, माइनर हो, मल्टीडिसिप्लिनरी हो, आपको पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में ही। अंतर है कि जियोमॉर्फोलॉजी को डिटेल में पढ़ना है मेजर में, माइनर में थोड़ा सा कम पढ़ना है। तो ऑल द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन द मेजर पेपर और अ माइनर पेपर भी किसमें इंक्लूडेड रहता है, इस जियोमॉर्फोलॉजी में ही आपका इंक्लूडेड है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जियोमॉर्फोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक को मेजर में पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को माइनर में पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। हालांकि सिलेबस डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर है ये मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया भी था, और आप डायरेक्टली इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डायरेक्ट आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इस सिलेबस को, जो मैं अभी आपके सामने शो करने वाला हूँ। देखिएगा सिलेबस को। So let us go to understand the geography syllabus for major minor। तो सबसे पहली बात, जिस पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपना क्या है, ये अपना जियोमॉर्फोलॉजी है। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी का जो पेपर है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होता है। तो जो टोटल जो 6 क्रेडिट पॉइंट है, इस टोटल 6 क्रेडिट पॉइंट को यहाँ पे दिया जाता है 4 क्रेडिट पॉइंट आपके थ्योरी पेपर को, और प्रैक्टिकल पेपर को 2 क्रेडिट पॉइंट। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें पेपर में जो एंड सेमेस्टर एग्जाम है वो तो आपका होगा 70 के फॉर्म में, लेकिन यहाँ इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल इसका दोनों होता है, और 100 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा। यानी 100 नंबर आपको थ्योरी के लिए मिलता है, 100 नंबर प्रैक्टिकल के लिए मिलता है। फिर 100 को सेम तरीके से तोड़ दीजिएगा 70 और 30 के फॉर्म में। और क्रेडिट पॉइंट क्या होता है, 4 क्रेडिट पॉइंट होता है थ्योरी पेपर के लिए, और 2 क्रेडिट पॉइंट होता है प्रैक्टिकल वाले पेपर के लिए। यानी कहने का मतलब हम लोग को टॉपिक जानना है थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी। देखिएगा, और हालांकि क्या टॉपिक का नाम है, तो टॉपिक का नाम मैंने आपको बताया कि जियोमॉर्फोलॉजी है, यानी भू आकृति विज्ञान है। और यही सिलेबस आपका माइनर के लिए भी है, यानी अगर आपका माइनर में रहेगा तो माइनर में भी आपको 2 पेपर पढ़ना है, जियोमॉर्फोलॉजी का थ्योरी पेपर और जियोमॉर्फोलॉजी का प्रैक्टिकल पेपर। इसके लिए 2 क्रेडिट पॉइंट, इसके लिए 1 क्रेडिट पॉइंट, चूंकि 3 क्रेडिट पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि माइनर में होता है। अब पता करते हैं कि आखिर इस जियोमॉर्फोलॉजी में, यहां से अपना स्टार्ट है कि विच टॉपिक्स आर कवर्ड इन जियोमॉर्फोलॉजी के इस टॉपिक में क्या क्या आपको टॉपिक कवर करना है। यानी ये जो अपना जियोमॉर्फोलॉजी है जिसमें आपका थ्योरी पेपर है, पहले थ्योरी पेपर के बारे में बात करें। वहां का जो पैटर्न है मैंने आपको बताया था कि 70 आपका एंड सेमेस्टर और 30 आपका सीआईए के फॉर्म में। सो चलिए बात करते हैं कि अगर जियोमॉर्फोलॉजी का जो थ्योरी पेपर है इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृति विज्ञान, यानी पृथ्वी कैसे बना, पृथ्वी की जो पूरी कहानी है इसी कहानी को पढ़ना होता है। तो इसमें क्या है, यानी कि ये जो अपना जियोमॉर्फोलॉजी का जो थ्योरी पेपर है उसको बांटा गया है 3-4 यूनिट में। और इसमें पहले क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि नेचर क्या है, जियोमॉर्फो यानी भू आकृति विज्ञान का नेचर क्या है, क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है आप समझ लीजिए, आपके एग्जाम के नजरिए से कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज हो जाएगा आपका यहाँ पे, इस केस में फर्स्ट थिंग आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का कैसे उद्भव हुआ, पृथ्वी कैसे आया। नेबुलर जो थ्योरी है, नेबुलर हाइपोथेसिस है, इसको देख लीजिएगा, लॉन्ग टाइप में आपका बन जाएगा। इसके बाद नेचर, और नेचर क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी का स्कोप क्या है, ये आपका शॉर्ट टाइप में बन जाएगा। बिग बैंग थ्योरी क्या है,
बन जाएगा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट। और पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, यानी पृथ्वी का जो कोर है, मेंटल है, ये सब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ आपका क्वेश्चन लॉन्ग में रहेगा, यानी 10 नंबर में रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा। और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ये आपका शॉर्ट में रहेगा, तो इसको लेकर के आपको 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड जो यूनिट है जो कि है आइसोस्टेसी, इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ एरी एंड पैरेट, वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है। वेगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इंपॉर्टेंट है, ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो देख लीजिएगा। क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा लॉन्ग में, आंसर किसी 3 का देना है, तो जहां से लॉन्ग की पॉसिबिलिटीज है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब आता है माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी। माउंटेन बिल्डिंग का मतलब पर्वत पठार कैसे बना है, इसी के दरमियान में आता है थ्योरीज ऑफ कॉबर एंड हॉल्मस। हॉल्मस का जो थ्योरी है, कॉबर एंड हॉल्मस, ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये बनेगा आपका शॉर्ट में, 5 नंबर का जगह इस क्वेश्चन का बनेगा। अर्थक्वेक और वोल्केनोज कैसे आते हैं इसके बारे में डिटेल से आपका क्वेश्चन रहेगा, तो 10 का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज से, यानी कि कहने का मतलब भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, यानी भू आकृतिक जो कुछ प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है इसके बारे में, जिसमें है वेदरिंग एंड इरोजन। तो यहाँ पे अपना क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आपका है कि वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन यानी डेविस एंड पेंच का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यानी भू अपरदन होता है, मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह जो फैलाव होता है उसको हम लोग इरोजन सिंपली कहते हैं, या ट्रांसफरिंग कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, कैसे लैंडफॉर्म बना, इसमें कुछ आते हैं कुछ स्पेशल थ्योरीज है, जिसमें आपका ग्लाइकल है, एरिड है और क्रस्ट का टोपोग्राफी है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग के फॉर्म में। तो लॉन्ग कहाँ से बनेगा ये आपने जाना, शॉर्ट कहाँ से कहाँ बनेगा ये जाना, और ये जो अपना बिग बैंग का थ्योरी है, नेबुलर हाइपोथेसिस है, यहाँ से टॉपिक से आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ज्यादा बनेगा। तो ध्यान रख लीजिएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज कहाँ से ज्यादा है, लॉन्ग की कहाँ से पॉसिबिलिटीज है, ये मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं, अभी तक अपनी बात हुई किसके लिए, थ्योरी पेपर के लिए, मेजर वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकल वालों के लिए, प्रैक्टिकल पेपर के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए ये अपना ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल वाला पेपर। तो प्रैक्टिकल का जो पेपर है ये आपका है प्रैक्टिकल पेपर, और प्रैक्टिकल पेपर जान रहे हैं कि ये भी 100 नंबर का होगा, 70 इन सेमेस्टर, 30 आपका सीआईए, 2 क्रेडिट पॉइंट का है। चूंकि जो 6 क्रेडिट पॉइंट है मेजर का, इसको 2 पार्ट में बांट दिया था, 4 आपका थ्योरी से और 2 आपका यहाँ से प्रैक्टिकल से। तो कौन कौन से टॉपिक आपके हैं प्रैक्टिकल के, तो प्रैक्टिकल टॉपिक है क्या, स्केल एंड इट्स टाइप, रॉक्स एंड मिनरल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिफिकेशन। सेकंड क्या है, कॉन्टूर लाइंस, क्रॉस सेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ्स। फिर क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रोपोग्राफिकल मैप्स, इसका यूज और कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल। इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें रहेगा, तो ये जो अपना पेपर है इसका अलग है, ये जो अपना प्रैक्टिकल का पेपर है, ऐसा नहीं कि इसमें वेरी शॉर्ट समझिएगा, ये अपना प्रैक्टिकल का है, इसका स्ट्रक्चर कुछ और है। और यहाँ पे स्केल एंड इट्स टाइप, देखिए क्या क्या आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे जो टोपोग्राफिकल मैप्स है इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस रखिएगा। इसके बाद रॉक एंड मिनरल्स क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये बात हो गई अपनी मेजर वालों के लिए। अब माइनर वालों के लिए बात करते हैं। माइनर वालों के लिए भी जो है सेमेस्टर, जो माइनर वालों के लिए भी जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा। बात कर लेते हैं, ये हो गया माइनर वालों के लिए। अगर मैं माइनर वालों के लिए बात करूं तो माइनर वालों का क्या होगा, 2 क्रेडिट पॉइंट का माइनर वालों के लिए। माइनर वालों के लिए जो ज्योग्राफी का पेपर है, अगर आपका ज्योग्राफी है जब माइनर में है या मल्टीडिसिप्लिनरी में है, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, 2 पेपर पढ़ना, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का। थ्योरी भी 100 का होगा, प्रैक्टिकल भी 100 का होगा, और क्रेडिट के नजरिए से ये 1 क्रेडिट का और ये 2 क्रेडिट का, ये यहाँ पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस को समझ जाइएगा। तो बात करते हैं कि विच टॉपिक बिलोंग्स टू थ्योरी पेपर और विच टॉपिक्स बिलोंग टू प्रैक्टिकल पेपर फॉर माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर के लिए। तो यहाँ अपना हो गया टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक आता है, तो इसमें टॉपिक अपना आ रहा है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, गैसियस हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस
और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, और ओरिजिन ऑफ अर्थ में जो गैसेस हाइपोथेसिस है ये सब आपका क्या बनेगा, शॉर्ट से बनेगा क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये 10 नंबर का क्वेश्चन का फॉर्म लेगा। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन, रॉक एंड इट्स टाइप। रॉक एंड इट्स टाइप आपका लेगा लॉन्ग में, और वेदरिंग और इरोजन इससे लेगा आपका शॉर्ट में। आगे आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट आपका लॉन्ग में लेगा, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज आपका लेगा शॉर्ट के फॉर्म में क्वेश्चन। और एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा ओरिजिन ऑफ अर्थ से, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक से, इसके बाद आपका रॉक एंड इट्स टाइप से एंड अर्थक्वेक से, यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। तो ये बात हो गई अपनी किसके लिए, कि अगर आपका ज्योग्राफी एज अ माइनर में है यानी एमआईसी में है या फिर एमडीसी में है उसके लिए। और ये कौन से पेपर को हमने देखा, थ्योरी के पेपर को देखा, जो कि 2 क्रेडिट पॉइंट का है, 100 नंबर का है, और 70 आपका किस चीज में है, इंड सेमेस्टर के फॉर्म में है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए, कि अगर आपका ज्योग्राफी एज अ माइनर में है या मल्टी डिसिप्लिनरी में है तो आपको प्रैक्टिकल का भी पेपर देना, और प्रैक्टिकल का भी पेपर कितने का होगा, 100 का 70 आपका ईएसी यानी 70 जो प्रैक्टिकल, यानी जो प्रैक्टिकल का जो 70 नंबर ये करना है फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में, और 30 प्रैक्टिकल का नंबर आपको मिला होगा सीआईए के फॉर्म में। वही अगर बात करें कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको प्रैक्टिकल करना है तो इसमें क्या क्या है, इसमें आपका आता है कन्वेंशनल साइन और सिंबल, साथ ही साथ आता है कॉन्टूर्स का लाइन रिप्रेजेंटेशन, प्लेट, कॉन्सियल हिल, यू शेप्ड वैली और वाटरफॉल, इससे रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यू शेप्ड वैली, इसके बाद यहाँ पे ये हिल है, और यहाँ पे साइन एंड सिंबल आपको ध्यान रखना है। तो यही सारे टॉपिक है। क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, और जो क्वेश्चन का पैटर्न था ये क्वेश्चन के पैटर्न को तो मैंने बता ही दिया कि क्या पैटर्न है, कैसे आपका क्वेश्चन का फॉर्मेशन रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा टिपिकल क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो ज्योग्राफी का पेपर है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी को भी आपको पकड़ बनाना है, प्रैक्टिकल भी पकड़ बनाना है। तो ऑल ओवर ये कोर्स है 6 क्रेडिट पॉइंट का मेजर के लिए, बट 4 हो जाता है आपका थ्योरी पेपर के लिए, 2 हो जाता है प्रैक्टिकल पेपर के लिए। और नंबर के नजरिए से देखिएगा तो 100 नंबर आपका थ्योरी को भी मिलता है, 100 नंबर प्रैक्टिकल को भी मिलता है, दोनों को मिला करके फिर 6 क्रेडिट पॉइंट तैयार होता है। सेम तरीके से माइनर के लिए 100 नंबर का थ्योरी भी, 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी, बट अगर क्रेडिट के नजरिए से देखिएगा तो 2 क्रेडिट थ्योरी के लिए, 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल के लिए। तो थ्योरी में क्या टॉपिक देखना था, प्रैक्टिकल में क्या टॉपिक देखना था, ये मैंने आपको समझा दिया। इसी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, ये मेरा पिछले जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसी एक्सपीरियंस के आधार से आपको बता रहा हूँ। आप बस इतना टॉपिक पे भी कमांड कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। जो जो टॉपिक को मैंने हेडलाइट किया, जो जो टॉपिक को मैंने हाईलाइट किया, उसको देख लीजिएगा, आपका इतना में ही काम बन जाएगा। या तो फिर आप मेरी बातों को आजमा सकते हैं, जो भी आपको टीचर्स पढ़ाए होंगे आप उसमें से देख लीजिए कि जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया वही वही टॉपिक वो आपको हिंट किए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सिलेबस को आप समझ गए होंगे। सिलेबस आसान है, बस आप अपने एग्जाम में जोर शोर से तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर अपडेट स्टूडेंट के पास जा सके। और जो भी सर आपको क्वेरी जो इससे रिलेटेड, आप क्वेरीज के रिगार्डिंग में आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।